नूंह जिले के संगेल गांव के शहीद तेजपाल का शव पैतृक गांव पहुंचते ही गमगीन हुआ माहौल। बता दें कि सेना के जवान लॉरेंस नायक शहीद तेजपाल का शव उनके पैतृक गांव संगेल में पहुंचा तो माहौल पूरी तरह से गमगीन हो गया। तेजपाल की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान पूरा वातावरण तेजपाल उर्फ रिंकू सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। रिंकू सिंह को अंतिम विदाई देने के लिए न केवल आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जुटी, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता की झलक भी उनकी अंतिम यात्रा में देखने को मिली। स्थानीय विधायक व सीएलपी उपनेता चौधरी आफ्ताब अहमद के अलावा पूर्व विधायक एवं हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन के अलावा सोना विधायक संजय सिंह, धीरेन्द्र खटकटा डीसी नूंह, एडिशनल एसपी उषा कुंडू, एसडीएम अश्वनी कुमार, सुरेंद्र डीएसपी नूंह, जजपा नेता तैयब हुसैन घासड़िया व नासिर हुसैन सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे। जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुए। पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद तेजपाल सिंह को अंतिम विदाई दी गई। संगेल गांव के मुस्लिम समाज के लोग भी उनकी अंतिम यात्रा में दिखाई दिए। अपने लाडले शहीद तेजपाल उर्फ रिंकू की शहादत पर परिवार के लोगों को फख्र है तो कहीं न कहीं उनके जाने का अफसोस भी परिजनों में देखने को नहीं मिला। रिंकू के पार्थिव शरीर को सेना के वाहन में ताबूत में रखकर तिरंगे में लपेटकर गांव लाया गया। उनके 6 वर्षीय बेटे बादशाह ने मुख्य अग्नि दी। इस प्रतिक्रिया के दौरान धीरेन्द्र खटगटा डीसी ने बादशाह को अपनी गोद में उठाकर रखा। की तरफ से जो जिला सैनिक बोर्ड की तरफ से जो एक पॉलिसी है हरियाणा सरकार की, उसके अंतर्गत जो भी शहीद होता है उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट क्या जो भी उनकी आर्मी की तरफ से जो रिपोर्ट बनती है उसके आधार पर पॉलिसी है 50 लाख तक की देने की, और साथ में साथ जो कंपैशनेट जो एम्प्लॉयमेंट है वो देने की पॉलिसी है। तो जैसे ही इनकी तरफ से आर्मी वालों की तरफ से रिपोर्ट आती है उसकी तरफ से कार्रवाई कर दी जाएगी। हरियाणा हमेशा से ही वीर और कुर्बानी देने वाले, चाहे सैनिक हों चाहे हमारे हरियाणा वासी हों, आज भी इस दुखद दुर्घटना में हरियाणा के 5 जवान हमारे तेजपाल समेत इस हादसे में वो शहीद हुए हैं। हम सब उन्हें आज खिराज अकीदत पेश करते हैं और ये धरती हमेशा प्रेरणा लेती है अपने वीरों से, अपने शहीदों से। हम ये मानते हैं आज बहुत बड़ा दुख इस इलाके के लोगों में है। तेजपाल के परिवार के प्रति हम सब खिराज अकीदत और संवेदना व्यक्त करते हैं। हमने डिप्टी कमिश्नर से उनके उचित मुआवजे की, उनके परिवार में एक नौकरी की और उचित सम्मान की यहाँ आज मांग करी है, और हम उम्मीद करते हैं कि हरियाणा सरकार अपने वीरों के शहीदों के सम्मान में इनको जरूर करेगी। और मैं फिर से आप सबके माध्यम से अपने तमाम इलाके की तरफ से इन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं और हमेशा ही इनकी जो ये मौत है, ये शहादत है, ये हमेशा हमें प्रेरणा देती रही। नहीं, मैं एक्चुअली कंपनी की तरफ से नहीं आया हूँ। तेजपाल जो है मेरा कज़न भाई था, तो उसको श्रद्धांजलि देने हम लोग आए हैं। तो वो जो है ले हादसे में उनकी जान गई, आप सभी को पता होगा। बट वो एक बहुत ही अच्छा खिलाड़ी था। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है रिवर राफ्टिंग इस चीज़ का खिलाड़ी, बाकी तो आप सब लोग जानते हैं। थैंक यू। सूबेदार भीम बहादुर, आप साथी ड्यूटी पे जा रहे थे तो उस दौरान गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसी में ये अशुभ कार्य हुआ। नरेश कुमार।
देखो, हमारी युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी लगन है आर्मी में जाने की, और फर्स्ट प्रायोरिटी हम लोग जो है हमारे जो युवा पीढ़ी है आर्मी को देती है। और आप देख रहे हैं पूरी मेवात में आसपास से एरिया में नाम है आर्मी के लिए अपना गाँव का। और ये हमारी जो संगेलू जहाँ की धरती है वीरों की भूमि कहलाई गई है, शहीदों की भूमि है। और इसका सबूत भी है अपने कारगिल युद्ध में अपने बड़े भाई शहीद वीरपाल जी, अब छोटे भाई अपने ये तेजपाल जी को शहादत दी है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है गाँव के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए। और जो हमारी सड़क स्कूल जो है शहीदों के नाम से पहले भी हैं और आगे भी होते रहेंगी। अपने गांव में जैसे भी कोई भी सरकारी संस्था आएगी वो हम शहीद तेजपाल भाई के नाम पे रखने की पूर्ण कोशिश करेंगे। देखो, जिला प्रशासन केंद्र सरकार से आर्मी के लिए उन्होंने पहले से फिक्स कर रखा है, जो भी कुछ है उसमें अलग से मांग कुछ होती नहीं है। अगर कोई अदर हादसा होता तो उसमें तो मांग की जाती है, ये प्रशासन ने पहले फिक्स कर रखा है। और इसमें प्रशासन शासन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कमी नहीं छोड़ती है। बस आदमी की तो देखो पूर्ति होगी नहीं, बाकी बच्चों के लिए, भविष्य के लिए, जो माता पिता के लिए फुल फैसिलिटी जो गवर्नमेंट देती है उसमें कोई कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आदमी को पूर्ति करें कहाँ से, आप भी जानते हो। ये संगेल उजीना जो गांव है हमेशा ही जो है फौज में बहुत तादाद में रहे हैं लोग यहाँ से, और ये सारे ही वीर हैं। ये बच्चों को इनसे सबक लेना चाहिए कि जो है कि देश सेवा में कैसे कुर्बान होता है आदमी, कितना घमंड माँ बाप को होता है, कितना गांव को घमंड होता है कि एक हमारा वीर सपूत शहीद हुआ है देश के लिए। आप देख रहे हैं कि कितना भीड़ यहाँ पर है, आसपास के सभी गांवों से लोग आए हुए हैं, उजीना से बहुत लोग आए हुए हैं, नूह से रिसीव किया गया है। और हाँ, पूरे आसपास जितने भी गांव हैं सभी के गांव के सरपंच, सभी जनता यहाँ पे आई हुई है उसको अलविदा कहने के लिए। केंद्र सरकार से मांग की आवश्यकता नहीं पड़ती है वैसे तो, और इसमें केंद्र सरकार ने तो ऑलरेडी एक पॉलिसी बना रखी है, उसके हिसाब से फंड आएंगे। बाकी जो घोषणा करनी है वो राज्य सरकार ने करनी है कि राज्य सरकार कितना देना चाहती है। जो आर्मी की तरफ से जो ग्रांट्स हैं वो ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, वो तो मिलेंगी, इसमें कोई शक की बात ही नहीं। ये ऐसा है कि कुछ यहाँ पे एक और बात मैं कहूँ कि हमारे दोनों गांव पे बाबाओं की बड़ी कृपा भी है। हमारे लोग जो लड़ाई में जाते हैं, मैं भी रहा हूँ पेंसिल की लड़ाई में, तो बाबा जो हैं वो जिनको जो सामने आ जाता है तो उनको पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं कि बच्चे तुम फिक्र मत करो। इसलिए उनकी कृपा से हमारे यहाँ कैजुअलिटीज कम होती हैं। शहीद तो पहले से भी हुए, सेकेंड वर्ल्ड वार में भी हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार में भी हुए, शहीद तो हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई डेफिनेट रिकॉर्ड मेरे पास नहीं है कि भी कितने टोटल आज तक हो चुके हैं, लेकिन बहुत हुए हैं। हमको संदेश यही है कि अपनी तैयारी करना चाहिए और देश प्रेम में, भारत माता की सेवा में जाके ज्वाइन करना चाहिए, पहले तैयारी करना चाहिए अपनी।